मुसलमान है, बीइंग ए मुस्लिम हमें अपने मुस्लिम भाइयों का साथ देना चाहिए। बल्कि मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से कि अगर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे ममालिक जो है इसराइलों से और इनसे हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में है, मुस्लिम ममालिक ज्यादा है। 7 कंट्रीज ओआईसी की बात करिए। हाँ, तो हमें चाहिए, आज तारीख भी इस चीज की गवाह है कि जब भी मुस्लिम अलग-अलग होकर गए तब उनको शिकस्त मिली, उनके अंदर से जब बगावत हुई तो उन्हें शिकस्त मिली। हमारे जो आज के मुसलमान है, सॉरी टू से तमाम हुक्मरान भी ये नाम के मुसलमान रह गए, ये मुसलमान ही है। वो माए जो शुजात और बहादुरी से भरपूर बेटे पैदा करते थे, अब वो नहीं है। अब माओ ने बच्चों को पकड़ाए हुए मोबाइल और शोहर भी मोबाइल पे लगा हुआ है, अब वो लोग नहीं रहे। ईमान की जो ताकत है वो इनमें नहीं रही, क्योंकि हमेशा जंगे ईमान की ताकत से लड़ी जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि पहला हमला हमास की जानिब से किया गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आखिर कब से, ये देखे ना, आज का तो ये मामला नहीं है, ये मामला तो कितने दिनों से चल रहा है, मतलब कितने महीनों से, कितने सालों से चल रहा है। क्या इसराइल पे आज से जुल्म हो रहा है? नहीं। फलस्तीन, हाँ, फलस्तीन पर कितने देर से ये बातें हो रही है। इसराइल तो जलील इंसान, अल्लाह ताला इनको गरक करे। खुदा इनको बच्चों पे भी तरस नहीं आता कि छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं मुसलमान, चले मुस्लिम क्रिश्चियन को छोड़े, कम से कम इंसानियत तो कोई इजाजत है, बच्चों और औरतों को तो बख्श दे। अभी 2 घंटे पहले 2 फलस्तीनी तालिब इल्मों पर पाकिस्तान में अटैक हुआ है गुजरावाला में। अभी क्या कहें? ये बड़े अफसोस की बात है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम लोग अब सिर्फ मुसलमान नाम के रह गए। हमारे आप इर्द गिर्द डेली आप देखते हैं माशाल्लाह, माशरे में आप भी फिरते हैं, हम भी फिरते हैं। हम आज इस एज में हो गए। पहले का जो दौर था वो कुछ और था, लोगों में ईमान की ताकत थी। अब ईमान की ताकत नहीं, अब पैसे की ताकत है। पैसे और हुक्मरानों की, उनकी हुक्मरानों की जिनके पास सिर्फ पैसा लेने के लिए कभी कहते उनकी सबीर को हम कबूल नहीं करते गए, वो उन्हीं की जाके गोद में बैठे होते हैं। आप अपने कुरानों की बात करें ना, कौन नहीं बैठा जाके, जरदारी नहीं बैठा, नवाज शरीफ नहीं बैठा, शहबाज शरीफ नहीं बैठा। नारे लगाने से कभी फतवाहत नहीं होती। नहीं, टेक्नोलॉजी तो फिर भी होनी चाहिए। तो ये कर भी नहीं सकते, ये खत्म, ये कभी भी नहीं करे, ये करे सारे बाइकआउट। आपके जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये आपके ले ले, ये जितनी भी बड़े ब्रांड्स हैं आपके, ये सारे इसराइल के हैं। तो क्या ये इसराइल का बाइकआउट करे? यहाँ पे गधे प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप देख ले, मुझे दिखाएं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हाँ जी, गधे ही हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे माशाल्लाह आप जिसको भी देख लें, वो आपको कभी भी किसी अच्छी वेव्स आपको कभी नहीं आएंगी। एक औरत की नजर सबसे, तो गधे ही बन रहे हैं जिनमें ताकत नहीं है, ईमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं, वो गधा है। एक आम शहरी में बेशक मैं भी उसमें बशमूल, हम बीइंग मुस्लिम हमें ये करना चाहिए, हमें फलस्तीन का साथ देना चाहिए। हम तमाम लोगों को इसके इसराइल के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए और उनके साथ देना चाहिए। मुझे बताए ना, अब उन पे कितने दिनों से पानी भी इन्होंने बंद कर दिया हुआ, तो फिर करबला के मैदान से लेके आज तक मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। आप देख ले, जिस दिन से स्याह, ब्लैक और सफेद, 2 ताकतें हैं, सफिया और सफेद, तो हमेशा जो स्याह होती है वो ताकतवर जरूर होती है, लेकिन फतह हमेशा सफेद की होती है। इंशाल्लाह ताला फतह मुसलमानों की होगी, जो ईमान से वहां लड़ रहे हैं। हम सब के जज्बात उनके साथ हैं। अच्छा, अब बताएं मुझे कि लड़ाई होनी चाहिए, जंग अजीम 3 होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? नहीं, जंग तो देखिए, किसी चीज का भी हल जंग नहीं है। आप किसी भी मसले को जंग में ना लेके जाए, क्योंकि जंगों से तबाही होती है। मुझे बताएं, अच्छा, जो 2 फलस्तीनी स्टूडेंट्स पर हमला किया गया, फिर कानून का हक बनता है। यहाँ वैसे तो कानून हर जगह मामा बना फिरता है कि ये जी आपको कत्ल भी कर दे तो आपने कानून हाथ में नहीं लेना। अगर एक लड़की को छेड़ने पे उस पर हमला हो गया तो फिर कानून अंधा था क्या? उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। हमारी पुलिस वैसे तो बड़ी एक्टिव है जी, कत्ल हो गया, नहीं जी आपने आगे से कुछ नहीं कहना, कानून को हाथ में नहीं लेना। तो यहाँ कानून क्या दूसरों के हाथ में दे दिया? नहीं, ये हमारा हक नहीं बनता, हम उनको सजा दे, वो कानून का हक बनता था। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो, वरना मेरा दिल नहीं मान रहा। यहाँ पर आज कुछ लोगों ने यहाँ पर बोला है कि वो यहूदी ही है जिन्होंने उन पर अटैक किया है। तो यहूदी थे तो उनको पकड़े ना। फिर कुछ लोगों का कहना है, अभी ये नहीं पता कि वो मुस्लिम थे, ईसाई थे या कौन थे जिन्होंने अटैक किया। नहीं, अगर यहूदियों ने भी किया था इतनी में पकड़े। अगर यहूदी आपके मुल्क में फिर रहे हैं, आप फिर उनको पकड़े ना, आप उनको भी पकड़ाते, उनको भी देखें तो आप खुद ही फैसला करने चल पड़ते हैं कि ये यहूदी है, ये मुस्लिम है। नहीं, आप उनको अरेस्ट करें, आप उनको थाने लेके जाते, फिर पता चलता कि वो यहूदी है कि मुस्लिम है। एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, अभी यहाँ पर कुछ लोग मुझे मिले थे जो कह रहे थे कि ये मंदिर क्यों सजाया जा रहा है? तो मैं वही तो, फिर इसको बनाया क्यों? इसको अभी तक गिरा देते क्यों? आज देखे ना, अगर हमारे वहाँ मस्जिदें शहीद हो रही हैं,
हमारे बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। आप रोज मीडिया में देखते हैं। मगर पाकिस्तानी हिंदुओं का इसमें क्या लेना देना है? हम अपने मुल्क की प्रॉपर्टी क्यों डिमोलिश करें? कि उनको सजा रहे हैं, बना रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमें जलील करें और हम आपके साथ हैं। वो तो पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए सजाया जा रहा है, इसराइलियों के लिए थोड़ी सजाया जा रहा है। अगर पाकिस्तानी हिंदू हैं तो उनको भी चाहिए फिर जाके वो उनके हमारे साथ खड़े हो ना। अगर तो वो हमारे साथ खड़े हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। इन्हीं मंदिरों को खत्म करने के लिए आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम की जंगें हुई इन्हीं चीजों। हाँ, बीइंग ए मुस्लिम हमें ये चाहिए कि हम दंगा फसाद ना करें, लेकिन अमन से बैठ के इस चीज को देखा जा सकता है कि ये सजावट ये जो अगर कर रहे हैं तो ये फिर भी रियासत का काम बनता है कि उनको रोके या उनको ना रोके। सजावट, मेरी बात सुने, गलत बात ना करें, उनके अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, उनका भी हक है जीने का। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 1947 में अपनी स्पीच दी थी, उन्होंने बोला था कि ये मुल्क हिंदुओं का भी है, ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का भी है, रियासत का बीच में कोई अमल दखल नहीं होगा। हिंदू यहाँ पर अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद है, मुसलमान यहाँ पर अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आजाद है। क्या आप इंडिया में अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आजाद है? तुम इंडिया में मस्जिदें कितनी है आपको पता? नहीं, मुझे नहीं पता। 4.5 लाख के लगभग मंदिरों से ज्यादा वहाँ पर मस्जिद है। बहरहाल आप भी बेहतर समझते हैं, हम भी समझते हैं, हमें तो दंगा फसाद नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि अमन से, क्योंकि इस्लाम भी हमें कहता है कि अमन से रहे। लेकिन यहाँ कौन अमन में है मुझे बताएं? यहाँ हमारे अपने यहाँ पे हम खुद ही महफूज नहीं है। मुझे बताएं, आपकी जान, आपकी माल, आपकी इज्जत कोई यहाँ महफूज है तो फिर मुझे बताएं कि हम कौन से मुसलमान हैं, हम कौन से पाकिस्तान में रहते हैं? 100%। हम कौन से पाकिस्तान में रहते हैं? मुझे ये जवाब चाहिए अपने हुक्मरानों से कि हम कौन से पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ कहने को तो हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हम यहाँ महफूज नहीं है। हम कहीं भी महफूज नहीं है। हमें टेररिस्ट कहा जाता है, हम बाहर जाते हैं तो टेररिस्ट कहा जाता है। सऊदीया में जाए वो मुसलमान होकर हमारी इज्जत नहीं करते। ये चीज दुबई ने भी आपकी इज्जत करना छोड़ दी है भाई। लेकिन देखिए, हमारा एक जो इस्लामी सबसे मेन जो जगह है वो है सऊदी अरेबिया, जहाँ हम हज परफॉर्म करने जाते हैं। हम लोग वहाँ जाके भी नहीं महफूज। तो मुझे बताएं फिर हम कौन से मुसलमान हैं और कौन सी रियासत है मदीना जिसमें हम रहे? बिल्कुल 100%। बहुत जबरदस्त बात कर दी आपने एंड पर आकर।